में बिखराव के कगार पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ 4 साल तक सरकार चलाने वाली जननायक जनता पार्टी अब बिखराव की ओर बढ़ चली है। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद जजपा पार्टी संकट में दिखाई दे रही है। जी हां, जैसे ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ उसके 48 घंटे के भीतर ही कई विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। पिछले विधानसभा चुनाव के किंग मेकर जजपा पार्टी संकट में है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 90 विधानसभा सीटों में एकजुट होकर भाजपा और कांग्रेस से मुकाबला कैसे किया जाए। वही विधायक और कार्यकर्ता पार्टी लगातार छोड़ते जा रहे हैं। पार्टी के पास अब सिर्फ 3 ही विधायक बचे हैं, जिसमें अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला के अलावा कोई भी चेहरा नहीं बचा है। लेकिन पार्टी लगातार दावा कर रही है कि वह मजबूत स्थिति में है और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वो तो अब नतीजे ही बताएंगे। चलिए बात करते हैं 2019 की। 2019 की विधानसभा चुनाव में जजपा ने करीब 14.80% वोट हासिल किए थे और 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। कई जगह ऐसा मुकाबला था जहां पार्टी को जितने वोट मिले थे इतने वोटों से भाजपा और कांग्रेस को हार हुई थी। जजपा के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा था कि चौधरी देवीलाल की विरासत को दुष्यंत चौटाला आगे लेकर जाएंगे। लेकिन फिलहाल स्थितियां जजपा के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। अगर बात करें बीते लोकसभा चुनाव की, तो चुनाव में पार्टी ने 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, मगर कहीं भी जीत हासिल नहीं हुई। सिर्फ 0.88% वोट मिले। सभी उम्मीदवारों को जमानत जब्त हो गई। ऐसे प्रदर्शन के बाद पार्टी छोड़ने वालों का तांता लग गया तो वही पार्टी के साथ विधायक बगावत पर उतर आए। यहाँ तक कि पार्टी के अध्यक्ष निशान सिंह, जो पार्टी के वफादार माने जाते थे, वो भी पार्टी छोड़कर चले गए। इसी तरह से अनुपम धानक भी अजय चौटाला के काफी करीबी माने जाते थे, वो भी पार्टी को इस्तीफा दे चुके हैं। आखिर क्या वजह है जजपा के ऐसे प्रदर्शन का, तो आइए जान लेते हैं। जजपा का सबसे बड़ा नुकसान किसान आंदोलन की वजह से हुआ। आंदोलन के दौरान जजपा और भाजपा के साथ सरकार में शामिल थी। किसान आंदोलन के पक्ष में पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं था। इस वजह से उसे भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला को जगह जगह इसका विरोध झेलना पड़ा। देखिए, भाजपा और जेजेपी का गठबंधन टूटने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जेजेपी में जबरदस्त तरीके से सेंधमारी की। इसका असर यह हुआ कि जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह समेत कई नेता दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ चुके हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला ने लिखा, जब लड़ाई अपनों के साथ है तो हार जाना बेहतर है। अब तक के लिए इतना ही। आगे के अपडेट जानने के लिए देखते रहे इंडिया की धार। मैं नरेंद्र बिंझोल, पूर्व मंडल अध्यक्ष पंचायती राज जिला संयोजक, सभी देशवासियों को 15 अगस्त व जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। वह आशा रखता हूं भगवान आपकी लंबी उम्र और सुख शांति दे। मैं आकाश गर्ग, श्री कृष्णा पेंट्स एंड हार्डवेयर, असंध रोड, लामबगड़ चौक, पानीपत की तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की, रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, मैं पानीपत की जनता और हरियाणा की जनता को स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेरित करता हूं। ये त्यौहार पानीपत की जनता के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली लाएं। आज कल स्वतंत्रता दिवस है और ये उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम अपने देश को, प्रदेश को और पानीपत को खुशहाल बनाएं। जिन्होंने ये आज़ादी दिलाई है उनको नमन करें। जय हिंद। जय बोले कि मैं डॉक्टर सुशील उपाध्याय, राजनगर उपाध्याय कॉलोनी की तरफ से सभी को महाशिवरात्रि और इसी के साथ 15 अगस्त की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय बोले कि जय शंकर। मैं रणदीप आर्य, प्रधान आर्यपाल भारती पब्लिक स्कूल पानीपत, सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की और जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी वैदिक प्रार्थना है कि योग अक्षेम रहे, स्वाधीनता हमारी स्वाधीनता योग अक्षेम रहे और देश में हमारे देश का मान सम्मान बढ़े, तिरंगे का सम्मान बढ़े। और सभी देशवासियों से अपील है कि 15 अगस्त को जो तिरंगा लेकर घूमते हैं उसका अपमान न करें, उसको ठीक जगह पर रखें। धन्यवाद। मैं राजेंद्र शर्मा हल्दाना, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, 15 अगस्त, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। मैं सुखबीर सिंह मलिक, आम आदमी पार्टी का प्रदेश का ज्वाइंट सेक्रेटरी। मैं सभी
देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मेरे सभी पानीपत ग्रामीण वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं तीजों की भी शुभकामनाएं देता हूं और जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबके त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएं और खुशी खुशी मनाएं। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। ओम सभी देशवासियों को आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रबंधन समिति तथा विद्यालय के अध्यापकों की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की तथा आने वाले पर्व रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल आरएपीजी कॉलेज पानीपत, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस स्वतंत्रता दिवस पर सर्वप्रथम मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, देशभक्तों को, वीरों को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज उन्हीं के त्याग और बलिदान की वजह से आज हम स्वतंत्र भारत की खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। आज के दिन हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी मातृभूमि के प्रति हर कार्य जो है ईमानदारी से करें, मेहनत से करें और अपने देश को आगे ले जाने में अपना हर संभव योगदान दें। हम टीचर्स की, हम पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि बच्चों को आज के दिन के महत्व के बारे में बताएं, कितनी कुर्बानियाँ वीरों ने आज के दिन के लिए दी हैं। तो निश्चित तौर पर जो हमारे वीर हुए हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनकी वीर गाथाएँ यदि बच्चों को बताई जाएंगी तो उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना जो है वो जागेगी। तो पुनः पूरे आर्य महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की, रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं नीलम प्रणामी मेरी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। सभी मिलजुल कर खुशी से ये त्यौहार मनाएं। और अब मेरी स्वतंत्रता दिवस पर लोगों से यही अपील है, तिरंगा यात्रा निकालते समय बाद में तिरंगों का अपमान ना करें, तिरंगों को संभाल कर रख दे।